हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक इन अ न्यू लेक्चर ऑफ मैथ्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सपोर्ट मटेरियल से हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस बना रहे हैं। ये क्लास 10th का सपोर्ट मटेरियल से लिया गया चैप्टर है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग आज कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चंस लिख रखा है, इस जैसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 5.2 में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 18 है। इस जैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम नहीं है, लेकिन इस जैसा ही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको बन जाएगा सिंपल सा एकदम। तो आइए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म बोले तो A5, नाइन्थ टर्म बोले तो A9 ऑफ एन AP इज 72, ऐसा आपको दे रखा है। तो A5 का मतलब होता है A+4D, A9 का मतलब होता है A+8D इक्वल टू 72। A+8 2A हो जाएगा, 4D+8D 12D हो जाएगा इक्वल टू 72। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद देखते हैं द सम ऑफ सेवंथ एंड ट्वेल्थ टर्म, यानी कि A7 प्लस A12, ये दोनों आपको 97 गिवन है। ऐसा हो गया। A7 का मतलब होता है A+60, A12 का मतलब होता है A+11D इक्वल टू 97। A+A 2A हो जाएगा, 6D और 11D 17D हो जाएगा इक्वल टू 97। अब हमारे पास A और D का दो इक्वेशन मिल गया है। 2A प्लस 12D 72, 2A प्लस 17D 97। ठीक है। अब हम लोग करते हैं 1 से 2 को माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 2 वी गेट 1 में देखेंगे यहाँ पे 2A लिखा हुआ है प्लस 12D लिखा हुआ है इक्वल टू 72 है। ठीक है। 2 में देखते हैं यहाँ पे 2A लिखा हुआ है प्लस 17D लिखा हुआ है और यहाँ पे 97। जब आप माइनस करेंगे तो दूसरे का साइन चेंज करेंगे, 2A कैंसिल हो जाएगा। 12D माइनस 17D तो माइनस 5D हो जाएगा। 97 माइनस 72 तो माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 25। तो यहां से D का वैल्यू बच्चे 5 आ गया। अब D का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। तो चलिए मैं 1 में रख लेता हूं। फ्रॉम 1 2A प्लस 12D 12 इंटू 5 इक्वल टू 72। तो 2A इक्वल टू 72 माइनस 12 5 जा 60। 2A इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। तो हमने A और D निकाल दिया। अब आपसे AP कह रहा निकालने के लिए। तो बच्चे AP में सबसे पहले A लिखा जाता है, फिर सेकेंड टर्म में D प्लस कर दो, 6 और 5 13 हो जाए, 6 और 5 11 हो जाएगा, फिर 5 प्लस कर देंगे 16 हो जाएगा, फिर 5 प्लस कर देंगे 21 हो जाए एंड सो ऑन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं 31 समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है 5.2 का आप जरूर बनाएंगे, सेम टू सेम में बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए पॉज करके इसे नोट करें। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद एक और क्वेश्चन, वो भी इस जैसा ही है 33 में। 33 में mn टर्म का सम पूछा गया आपसे। ठीक है, 33 में mn टर्म का सम। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे 33 भी लिख देते हैं हम। 33 में आपसे बोला है ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म। आपसे ये दो सवाल है, दोनों हम कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखेंगे mth टर्म इज 1/n, यानी कि am का जो वैल्यू है वो बच्चे 1/n है। am का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 1/n है m। चूंकि यहाँ am लिखा हुआ इसलिए am लिखेंगे m-1। ये इक्वेशन 1 हो गया।
ऐसे ही आपको दिया हो nth टर्म ए एन जो है बच्चे वो 1/m गिवन है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इन दोनों को पहले माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया। m माइनस 1 डी माइनस n माइनस 1 डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहां से d कॉमन ले लेते हैं। m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई m माइनस n अपॉन mn, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो m माइनस n इंटू डी का जो वैल्यू आ गया वो m माइनस n अपॉन mn आ गया। तो दोनों के नीचे ऊपर m माइनस n है तो इसे भी काट देते हैं, तो d का जो वैल्यू आ गया वो 1/mn आ गया। d का वैल्यू 1/mn है। अब आप क्या करेंगे, इसे फर्स्ट में रख देंगे, ये फर्स्ट वाले में, फ्रॉम 1 a इक्वल टू 1/n माइनस m माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब 1/mn। इसे mn बनाने के लिए इसे m से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ये देखेंगे m माइनस m प्लस 1/mn, तो a का भी वैल्यू बच्चे 1/mn ही आ गया। ठीक है, तो मुझे निकालना है mnth टर्म, यानी कि मुझे निकालना है amn, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू लिखेंगे 1/mn, mn माइनस 1, डी का वैल्यू भी 1/mn। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर एक जैसा है, 1 प्लस mn माइनस 1/mn, ये 1 से 1 कटा, mn/mn ये भी कितना जाएगा 1, यानी कि आपको amn कह रहा था, ये 1 होगा, ये शो कीजिए, ये हमने शो कर दिया। अब आपसे 33 में कह रहा है, 33 में कह रहा है ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट SMN टर्म, तो आपको SMN निकालना है। तो ये होगा mn/2 a प्लस amn, ऐसा। तो mn/2 लिख लेते हैं, यहां पे a का वैल्यू 1/mn है और इसका वैल्यू तो 1 आया है, अभी amn की वैल्यू 1 आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 1 प्लस mn/mn, ये mn कट गया, यानी आंसर बचा 1/2 mn प्लस 1, तो ये SMN आ गया। तो ये भी हमारा एक आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है। उम्मीद करते हैं ये दोनों आंसर आपको समझ में आया होगा। पास करके नोट करें सही से। ठीक है, ठीक है। आप लोग के लिए एक नोट पार्ट है, नोट पार्ट समझेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा नोट बताते हैं। नोट, अभी हमने बताया था am अगर 1/n होता है, am इक्वल टू an इक्वल टू 1/m होता है, इस कंडीशन में जो a का वैल्यू आता है वो 1/mn आता है और d का भी वैल्यू 1/mn आता है और amn का जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। और एक और लिखा था smn, इसका वैल्यू आता है 1/2 mn प्लस 1। इसका मतलब ये होता है, ध्यान समझेंगे, ये तो हमारे लिए नोट हो गया। इसका मतलब समझेंगे क्या होता है। जैसे आपको कह दिया इफ a5 इज 1/9 और कह दिया a9 इज 1/5, तो आपसे कह देगा a5 9 जब 45 कितना होगा, तो आप सीधा 1 कह देना। आपसे कहे a का वैल्यू कितना, 1/95 जब 45 होगा। आपसे कह देगा d का वैल्यू कितना, 1/95 जब 45 होगा। आपसे कह देगा s45 कितना होगा, तो आप कहना 1/2 45 प्लस 1 यानी कि 46/2 यानी 23 होगा। इस तरह से अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिल जाए तो इसे ध्यान में रखेंगे।
इन दोनों का रोल स्वैप होता है, m है तो यहाँ n, n है तो यहाँ m, तो a का वैल्यू 1/mn, d का वैल्यू 1/mn, a mn बन आता है। तो ये शॉर्टकट में आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ pth टर्म इज q, यानी आपको गिवन है कि ap का जो वैल्यू है ना वो q है। ap का मतलब होता है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन 1 होगी। और क्या रखा, qth टर्म जो है वो p है, यानी कि a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये इक्वल टू तो लिखा ही नहीं, इक्वल टू q इक्वल टू p, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर दें, माइनस करेंगे a से a कट जाएगा, p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी, और यहां पे q माइनस p हो जाएगा। ठीक है, दोनों से d कॉमन ले लेंगे, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, यहां पे q माइनस p, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो जो d का वैल्यू आएगा q माइनस p अपॉन p माइनस q आएगा। यहां देखेंगे p माइनस q है, तो हम एक काम करते हैं माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो q माइनस p बच्चा p माइनस q हो जाएगा अपॉन p माइनस q, कट गया। तो d का बच्चा वैल्यू आ गया माइनस p और माइनस 1। अभी इसका भी इंपॉर्टेंस बताएंगे आपको। अब क्या करेंगे, इसे 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1 में देखेंगे a है प्लस p माइनस 1 और d का वैल्यू माइनस 1 इक्वल टू q। अब इन सबको उठा के उस साइड कर देंगे, a का वैल्यू ये माइनस 1 उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, q प्लस p माइनस 1, a का वैल्यू आ गया। अब आपको कह रहा है इट्स nth टर्म इज दिस, आपको an निकालना है। चलिए निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है। a का वैल्यू देखेंगे क्या है, q प्लस p माइनस 1 प्लस n, तो n माइनस 1 ही रहने वाला है, और d का वैल्यू तो अभी आया था हमारा माइनस 1, d का वैल्यू माइनस 1 आया था। चलिए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, q प्लस p माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, q प्लस p माइनस n, यानी कि देखेंगे a n का जो वैल्यू आ रहा है वो q प्लस p माइनस n आ रहा है। यही तो प्रूफ करना था, p प्लस q माइनस n, हो गया प्रूफ्ड। इसका मतलब समझेंगे, अगर आपको इन दोनों का एक्सचेंज दिया हो, इन दोनों का एक्सचेंज दिया हुआ है, तो d का वैल्यू ऑलवेज माइनस 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां लिख लेते हैं, यहां नोट पार्ट, यहां पे अगर आपको AP इक्वल टू Q दे रखा है और AQ इक्वल टू P दे रखा है, इस कंडीशन में D का वैल्यू माइनस 1 आता है, और A का जो वैल्यू आता है वो P प्लस Q माइनस 1 आता है। A का जो वैल्यू आता है वो P प्लस Q माइनस 1 आता है, ऐसा आता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको कह देगा A5 इक्वल टू 9 है और A9 इक्वल टू 5 है, तो बताइए D कितना है, D सीधा लिख देना माइनस 1 आएगा। आपसे कह देगा A कितना आएगा, तो 9 प्लस 5 माइनस 1, 9 5 14 माइनस 1 13 आएगा। इस तरह से आप शॉर्टकट के फॉर्म में इसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये दोनों नोट आपको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप नोट कर लेंगे इसे। और ये क्वेश्चन नंबर 34 हमारा हो गया। पॉज करके नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह फाइंड द नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 which are divisible by both 5 and 2. तो divisible by both 5 and 2 means divisible by 5 and 2 both का मतलब होता है बच्चे divisible by 10, divisible by 10। तो 101 के बाद
जो AP बनेगा वो 110 आएगा, 120 आएगा, 130 आएगा, ऐसे ही नंबर आएंगे और लास्ट में 99990 आ जाएगा। तो अभी कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नेचुरल नंबर आएंगे वो पता करना। तो A का वैल्यू बच्चे 110 हो गया, D का वैल्यू यहाँ पे 120 माइनस 110 यानी कि 10 आ गया। ठीक है, AN का वैल्यू 990 आ गया। आपको N पता करना है, जो भी N का वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लगाते हैं AN का फॉर्मूला, A प्लस N माइनस 1 इंटू B। ये आ गया 990, ये आ गया 110 प्लस N नहीं मालूम माइनस 1, D का वैल्यू 10। इसे इस साइड लाके माइनस कर देते हैं, N माइनस 1 इंटू 10, माइनस करेंगे 880 हो जाएगा अपॉन 10 इक्वल टू N माइनस 1। तो यहां से N माइनस 1 की वैल्यू 88 हो गया, यानी N का वैल्यू 88 प्लस 1, N का वैल्यू 89। इट इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। नोट करें पॉज करके। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 30। तो एपी का फिफ्थ टर्म यानी कि A5, नाइन्थ टर्म यानी कि A9, इन दोनों को प्लस करने पर 30 आता है। इट मीन्स दैट A5 का मतलब A प्लस 4D, A9 का मतलब A प्लस 8D इक्वल टू 30। इसे सॉल्व करते A प्लस 8 2A हो जाएगा, 4D प्लस 8D 12D हो जाएगा इक्वल टू 30। इसे इक्वेशन 1 थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब आपसे कह रहा है इफ इट्स 25th टर्म इज, 25th टर्म का मतलब A25 इज 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म A8। चलिए सॉल्व करते। A25 का मतलब A प्लस 24D, 3 इंटू A8 का मतलब A प्लस 7D। सबको इस साइड करते हैं, A माइनस 3A प्लस 24D माइनस 7 3 जा 21D इक्वल टू 0। A माइनस 3A माइनस 2A होता है, 24 माइनस 21 तो 3 होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे 2A पॉजिटिव, यहाँ 2A नेगेटिव, दोनों को प्लस कर देंगे, 2A कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 वी गेट, व्हाट डू वी गेट? चलिए लिखते हैं 2A प्लस 12D इक्वल 30, माइनस 3A माइनस 2A प्लस 3D इक्वल टू 0। प्लस करेंगे तो ये कैंसिल, 12 प्लस 3 15D इक्वल टू 30। तो D का वैल्यू बच्चा 30 अपॉन 15 यानी कि 2 आ गया। D का वैल्यू सेकेंड में रख लेते हैं, फ्रॉम 2 माइनस 2A प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0, माइनस 2A इक्वल टू माइनस 6, A इक्वल टू 3। तो A भी आ गया और D भी आ गया। आपसे कह रहा फाइंड AP, यहां AP लिख लेते हैं। AP में सबसे पहले A लिखा जाता है, A आ गया 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 and so on। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो बहुत आसान था ये आपको समझ में आया होगा। पॉज कर लें और नोट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं जो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा अच्छा भी है। कह रहे m टाइम्स द mth टर्म m इंटू am ऑफ एन AP इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। ऐसा आपको गिवन है और आपसे कह रहा है m इक्वल नॉट इक्वल टू n, ये गिवन है, आपको ये 0 प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं। m इंटू am का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू d होता है। n इंटू an का फॉर्मूला
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ऐसा हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, ए एम प्लस एम माइनस वन इंटू एम डी, इस m से d का मल्टीप्लाई। इसी तरह यहां करते हैं, ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू एन डी, ठीक है। ए एन को इस साइड लेके आते हैं, माइनस ए एन इक्वल टू, इस टर्म को इस साइड शिफ्ट करेंगे, एन माइनस वन इंटू एन डी माइनस एम माइनस वन इंटू एम डी। देखिए ये जो प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ए कॉमन ले लेते हैं यहां से, एम माइनस एन हो जाएगा। ए कॉमन लेंगे, दोनों के पास ए है, एम माइनस एन हो जाएगा। यहां पर डी दोनों से कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन, एन से एन स्क्वायर माइनस एन, एम से एम स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस एम, ऐसा बचेगा। ए इंटू एम माइनस एन, ठीक है, डी। यहां देखेंगे एम माइनस एन ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां पे एम माइनस एन ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहां पे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिखा हुआ है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझे, यहां पे एम माइनस एन ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो माइनस दोनों से कॉमन लेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, m प्लस एन और m माइनस एन हो जाएगा। तो देखो m माइनस एन यहां भी है, m माइनस एन यहां भी, m माइनस एन यहां भी है। इस पूरे टर्म में m माइनस एन से डिवाइड कर देंगे या कॉमन लेके हटा देते, चलो लिख लेते हैं, a इंटू एम माइनस एन इक्वल टू d इंटू एम माइनस एन। m माइनस एन यहां से निकालेंगे तो यहां 1 बचेगा माइनस, और यहां पे m प्लस एन बचेगा, क्योंकि आपने m माइनस एन यहां से निकाल लिया। m माइनस एन से m माइनस एन निकालेंगे तो 1 बचेगा, m माइनस एन यहां से निकाल देंगे तो m प्लस एन बचेगा, तो दोनों तरफ m माइनस एन है, m माइनस एन उड़ा दो, ठीक है। a इक्वल टू d इंटू 1 माइनस m प्लस एन, ठीक है। इन सबको इस साइड कर लेते हैं, a माइनस d इंटू 1 माइनस m प्लस एन इक्वल टू 0। जब सभी को इस साइड लाएंगे तो इक्वल टू 0। a माइनस इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो यहां प्लस आ जाएगा, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा, और ये 1 उस साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और साथ में ये d इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ए एम प्लस एन लिखा हुआ है। ये टर्म ए एम प्लस एन ही है। ए एम प्लस एन क्या हो, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा, यही लिखा हुआ है, यही आपको प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन की एक खास बात समझें, अगर आपको कह दिया उसने 2 टाइम्स ऑफ 2 टर्म इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 5 टर्म, इस कंडीशन में आपसे अगर कह दे a 5 प्लस 2 7 निकालें तो आप 0 लिख देना सीधा, इस तरह से। अगर ये गिवन है तो आप ऐसा सीधा लिख सकते हैं, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ 5 टर्म इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म्स दे दिया, तो 7 5 12 8 12 सीधा 0 लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया हो। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। शॉर्टकट के लिए आप ऐसा यूज कर सकते हैं। पॉज करके नोट कर लें। वन मोर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के जैसा आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 11 है।
इस जैसा ही है, यहाँ पे 120 मोर देन 21st टर्म लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 54th टर्म बुक में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोनों एक जैसा है, 21st से आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, दोनों कर लेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में ए का वैल्यू आपको 3 दे रखा है, डी निकालते हैं, 15 माइनस 3 12 आ गया, ठीक है। 21st टर्म निकालते हैं, पहले A21 A प्लस 20D, A का मतलब 3, 20 इंटू डी का मतलब 12, 3 प्लस 12 2 जा 24, 240, ये हो गया 243, A21। आपसे कह रहा विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म, यानी कि ए एन मान लेते हैं, 21st टर्म से 120 ज्यादा है, तो ए एन का जो वैल्यू हो गया वो 243 प्लस 120 हो गया। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 4 to 6 213 363, ए का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू 12 है, 363, 3 ले जाके माइनस कर देंगे, n माइनस 1 इंटू 12, 363 माइनस 3, 360 अपॉन 12, 12 3 या 30 आ गया, तो n का वैल्यू हो जाएगा 30 प्लस 1, n इक्वल टू 31, यानी कि हम कहेंगे 31st टर्म will 120 more than its 21st टर्म। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो बना लेंगे, इसका आंसर 65 आएगा आपके, जो बुक में दिया हुआ है। पास करके इसे नोट कर लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान सा है, इसके जैसा एनसीईआरटी बुक में 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, इस जैसा ही है, सिर्फ डिजिट वगैरह चेंज है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो अभी मैं यहाँ पे करूंगा वो आप इसमें कर सकते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, आपको एसएन का वैल्यू दिया हुआ है बच्चे 3n स्क्वायर प्लस 2n, आप पहले S1 निकालेंगे, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, यानी 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। जो S1 होता है इसी को बच्चे A कहते हैं, A इक्वल टू 5 हो गया। अब S2 निकालेंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 या 12, 2 2 जा 4, 12 और 4 16, ये S2 आ गया। जो S2 होता है वो A1 प्लस A2 होता है, S2 की वैल्यू A1 प्लस A2, और A1 का वैल्यू तो 5 है, तो 5 प्लस A2 जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। A2 का वैल्यू 16 माइनस 5, यानी A2 आ गया 11। अब आपको A1 मालूम है, A2 मालूम, तो D निकाल लीजिए। D कितना होगा, A2 माइनस A1, 11 माइनस 5, तो D का वैल्यू बच्चे 6 आ गया। A और D आ गया, तो आपको AP निकालना है। AP कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म यानी कि A5, 6 और प्लस कर देंगे 11, फिर 6 प्लस करेंगे 5 6 5 11 5 16, फिर 5 और प्लस करेंगे 21, फिर 5 और प्लस करेंगे 26 एंड सो ऑन। ये AP आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर आपको AN निकालना हो आप लगा देंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू देखेंगे कितना 5 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 6, 5 प्लस 6n माइनस 6, ये हो जाएगा बच्चे 6n माइनस 1, ये an की वैल्यू आ गई। तो आपसे an भी निकालने को कहता है। ये हो गया हमारा 39 क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी से आप जरूर बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 जरूर बना लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40 है और ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है फर्स्ट टर्म इज 12, यानी a का वैल्यू बच्चा 12 हो गया,
कॉमन डिफरेंस इज 6, यानी डी का वैल्यू 6 हो गया। एंड लास्ट टर्म इज 252, यानी कि ए एन का वैल्यू जो है 252 हो गया। तो आपसे मिडिल टर्म क्या निकाल। तो आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था मिडिल टर्म से रिलेटेड बातें। अगर एन ऑड होता है तो मिडिल टर्म कौन सा होता है? ए प्लस ए एन अपॉन 2 होता है। अगर एन इवन होता है तो मिडिल टर्म 2 होते हैं। कैसे होता है? एक तो होता है ए एन अपॉन 2 और एक होता है ए एन अपॉन 2 प्लस डी। ये दो दो होते हैं, एक ये होता है एक ये होता है। तो अब चेक करना होगा मुझे एन की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे देखते हैं। एन निकालने का फॉर्मूला ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ए एन का वैल्यू 252, ए का वैल्यू 12 अपॉन डी का वैल्यू 6 प्लस 1। माइनस कर देंगे 240 अपॉन 6 प्लस 1 40। ये 41, एन का वैल्यू 41 आ गया और ये एक ऑड नंबर है। तो हम सीधा मिडिल टर्म बता सकते हैं इसका। ए प्लस ए एन अपॉन 2। ए का वैल्यू कितना बताओ? 12। ए एन का वैल्यू 252 अपॉन 2। 2 2 4 5 1 6, 264 अपॉन 2 132 132 इज द मिडिल टर्म। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट। अगर आपने यहां तक देख लिया वीडियो तो उम्मीद करते हैं आप इससे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।